तो देखिए, बीजेपी ने चौतरफा हमला करना शुरू कर दिया है अखिलेश यादव की इस संभावित उम्मीदवारी पर। केशव मौर्य ने भी ट्वीट करके सीधा निशाना साधा है। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, सुरक्षित ठिकाना तलाशने के लिए इतना समय लगा दिया। आगे केशव मौर्य ट्वीट करके लिख रहे हैं, विकास की जमीन पर लड़ने से डरते हैं अखिलेश जी। पहले बताओ 2012 से 17 में सबसे ज्यादा विकास कहां किया? बीजेपी के विकास का मुकाबला नहीं कर सकते अखिलेश जी आप। केशव मौर्य ने भी ट्वीट करके निशाना साधा है। मोहसिन रजा ने बाकायदा हमला किया है। और सीधे चलते बीजेपी मुख्यालय, यहाँ पर देखिए अपर्णा यादव, ये तस्वीरों में देखिए आप, स्वतंत्र देव सिंह उनको ले जाते हुए मंच पर, और यहाँ पर औपचारिक रूप से अपर्णा यादव बीजेपी की सदस्यता लेंगी। बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह भी मंच पर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मंच पर दिखाई दे रहे हैं। दया शंकर सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि ज्वाइनिंग कमेटी के प्रमुख हैं। अनिल बलूनी मीडिया सेल के संयोजक हैं, वो भी मंच पर इस समय दिखाई दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू, औपचारिक रूप से वो बीजेपी की सदस्यता लेने जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे एबीपी न्यूज़ पर बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी का औपचारिक रूप से दामन थामने जा रही हैं। आपको तस्वीरों में अपर्णा यादव की दाहिनी तरफ स्वतंत्र देव सिंह, बाईं तरफ मुख्यमंत्री केशव मौर्य बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से मुलायम सिंह के परिवार में टूट की जो सेंधमारी की है बीजेपी ने, उसकी ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अपर्णा यादव लखनऊ से चुनाव भी लड़ेंगी? और ये अहम सवाल होगा, जिसके जवाब का इंतजार हमें भी है और आपको भी है। पंकज झा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पंकज, हमने देखा था पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार अपर्णा यादव का झुकाव वो बीजेपी की तरफ होता चला गया। योगी आदित्यनाथ से उनकी कई मुलाकातें हुई, लेकिन 5 साल लगे अपर्णा यादव को अपने घर से बाहर निकलकर बीजेपी का दामन थामने में। देखिए, बातचीत तो उनकी पिछले 15 दिनों से बीजेपी से चल रही थी और अलग अलग नेताओं से, और आखिरी बार जब मुझे याद है अनुराग ठाकुर थे लखनऊ में केंद्रीय मंत्री, उनसे भी बातचीत हुई थी। लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी और बीजेपी भी सब कुछ ठोक बजा लेना चाहती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपर्णा मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद चाहती थी, जो आखिरकार उन्हें नहीं मिला। लेकिन अंत में उन्होंने फैसला कर लिया कि वो बीजेपी में जाएंगी, तो आज बीजेपी में शामिल हो रही हैं। लेकिन पंकज जी, अब सवाल ये, क्योंकि जिम्मेदारी क्या मिलेगी अपर्णा यादव को? पार्टी में शामिल तो हो रही हैं, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कोई और जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए, ठीक चुनाव के बीच ना मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू का बीजेपी में चले जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और एक तरीके से ये लड़ाई परसेप्शन की है। ये जो शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव एक हो गए, परिवार एक हो गया, इस तरह की खबरें आ रही थी। अखिलेश यादव का ये प्रयास था, उस प्रयास में अब एक दरार आ गई है, क्योंकि छोटी बहू अब पार्टी ही बदलनी है। ये बहुत बड़ी बात होगी और चुनाव में बीजेपी इसको बहुत इनकैश करेगी। अब ये बात थी कि पिछली बार चुनाव लड़ी थी अपर्णा लखनऊ कैंट से, वो वहीं से चुनाव लड़ना भी चाहती थी समाजवादी पार्टी से, लेकिन अखिलेश यादव इसके लिए शायद तैयार नहीं थे, तो वो उन्होंने दूसरा घर तलाशना शुरू कर दिया। मेरी जो जानकारी है उसमें यह है कि लखनऊ कैंट से शायद उन्हें ना चुनाव लड़ाया जाए, अब तक की जो जानकारी है। कल क्या होता है मुझे पता नहीं, आज भी चुनाव समिति की बैठक हो रही है, राजनीति संभावना का खेल है, कुछ भी हो सकता है। मुझे जो बताया गया, जो बातचीत हुई है, महिला मोर्चा में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, उनसे चुनाव प्रचार करवाया जाएगा और सरकार बन जाएगी तो उनको एमएलसी या कोई पद दे करके उनको सम्मानित किया जाएगा। अभी तक तो यही तय है, कल को क्या बदल जाए मुझे नहीं पता। ये देखिए, सीधी तस्वीरें आ रही हैं पंकज, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बुके देकर उनका स्वतंत्र देव सिंह ने अपर्णा यादव का स्वागत किया। जो औपचारिक प्रक्रिया है सदस्यता लेने की बीजेपी की, वो शुरू हो चुकी है। पटका पहनाया जा चुका है। सदस्यता की एक 5 रुपए की रसीद भी उनको दी जाएगी। तस्वीरें दिख रही हैं इस समय, अपर्णा यादव बीच में बैठी दिखाई दे रही हैं। दाहिने तरफ स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बाईं तरफ उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, और केशव मौर्य के बगल में ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष दया शंकर सिंह दिखाई दे रहे हैं। दया शंकर सिंह ही अपर्णा यादव को लखनऊ से दिल्ली लेकर आए कल शाम को। आज सुबह उन्होंने ज्वाइनिंग से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। और इस समय ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से ठीक आपके सामने, जहां
मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में औपचारिक रूप से दामन थामने जा रही हैं। बिल्कुल, तो देखिए आज का दिन यूपी की सियासत में, यूपी की राजनीति से जुड़ा हुआ बेहद अहम दिन है, क्योंकि दो तस्वीरें आपके सामने हैं। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, एबीपी न्यूज ने आपको बताया, और दूसरी तरफ देखिए परिवार में कैसे टूट हो गई है। हालांकि इसकी गाहे बगाहे खबरें लगातार आती रही थी, लेकिन अपर्णा यादव ने आज औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, उन्हें सदस्यता दिलाई गई है। दूसरी तस्वीर, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह दोनों मंच पर मौजूद है और वहां पर उन्हें सदस्यता दिलाई गई है। अपर्णा यादव जो कि लगातार उनका कहीं ना कहीं झुकाव बीजेपी की तरफ दिखाई जरूर दे रहा था, वो खुलकर भले ही इसको लेकर कभी कुछ ना बोली हो, लेकिन आज तो तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं और सब कुछ साफ भी हो चुका है कि परिवार में सेंध लगाने में बीजेपी कामयाब हो गई। और अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, अखिलेश यादव की भाभी हैं, और आज वो बीजेपी के साथ जा रही हैं। पंकज झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, आप कह रहे थे पंकज जी कि ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनावों से ठीक पहले, क्योंकि जरा सा वक्त अब बचा हुआ है और अपर्णा यादव बीजेपी का दामन थाम लेती है, ये कैसा मैसेज होगा? देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग तो अंदर से खुश हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि पार्टी के अंदर रहकर ही, मुझे याद है पहली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आए थे एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में, उससे पहले अपर्णा यादव ने उनकी खूब तारीफ की थी, गुणगान किया था। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तब भी गुणगान किया था, तब भी वो चर्चा में रहती थी। लेकिन अब तो एक बड़ा मैसेज चला जाएगा, बीजेपी के हाथ में चला जाएगा कि भाई आप अपने परिवार को ही साथ नहीं रख सकते हैं तो पूरी पार्टी को और इतने बड़े जो सहयोगी दलों का आपने जखीरा खड़ा कर लिया है उनको कैसे साथ रखेंगे। एक मैसेज जो होता है, एक नैरेटिव जो होता है, वो बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की भी जाएगी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आपको समझाता हूँ परिवार में अपर्णा यादव कहाँ खड़ी है मुलायम परिवार में, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की जो दूसरी पत्नी है साधना गुप्ता, उनके बेटे हैं प्रतीक और उनकी पत्नी है अपर्णा यादव। और जब मुलायम परिवार में 2016-17 में बड़ा घमासान हुआ था, तब भी ये परिवार निशाने पर था और ऐसे आरोप लग रहे थे कि वो अखिलेश यादव और उनके परिवार के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो परिवार के अंदर में इस तरह की चीजें तो पहले भी आती रही हैं, लेकिन आज परिवार और पार्टी छोड़कर एक तरीके से आपने बीजेपी में चली आई है अपर्णा, ये एक बहुत बड़ा फैसला है और बात निकली है ना तो बहुत दूर तलक जाएगी, ये तो यकीन मान लीजिए। वोटों का फायदा नहीं है, लड़ाई परसेप्शन की है। पंकज बता रहे हैं कि परिवार को साध नहीं पाए, ये आरोप जरूर अखिलेश यादव पर लग रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी के भीतर रहकर समाजवादी पार्टी के नेताओं को, समाजवादी परिवार को एम्बेरसमेंट होता था जब अपर्णा यादव बीजेपी के नेताओं की और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करती थी। तो इस वजह से समाजवादी पार्टी के लोग आज खुश हैं कि अपर्णा यादव ने औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।